एक और बच्चा था जिसकी एक माता थी, तो उसे पढ़ने के लिए रोज कहा करती थी। तो बार बार बच्चा कहता कि मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं। तो पढ़ लिख करके तू बड़ा बनेगा और अच्छी नौकरी करेगा। अच्छा, तो बच्चा कहता है कि ठीक है, नौकरी करूंगा। तो माता कहती है कि यदि तो अच्छा से पढ़ लिख करके नौकरी पा ली तो तू क्या नौकरी करेगा, किसकी पढ़ाई करेगा। तो वो कहता है मुझे पायलट बनना है। तो पायलट बन करके क्या करेगा, पायलट में इसी क्या है। तो उसमें हवा में जाने से मजा आता है, सफर करने से। मैंने देखा है टीवी में, मैं एरोप्लेन चलाऊंगा। तो माता कहती है जब तू एरोप्लेन चलाएगा, तेरे पास धन आ जाएगा, तो मैं तुझे पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, तुझे पढ़ने के लिए कह रही हूँ, सब कुछ तेरे। आज तू छोटा है तो मैं कर रही हूँ, तू मेरे लिए क्या करेगा। और एक बात, जब तू एरोप्लेन से जा रहा होगा तो किसमें तू है, इसको मैं कैसे जान जाऊंगी। तो वह कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल जान जाओगे। जब मैं हवाई जहाज से जाता रहूंगा ना, तो हमारे घर के ऊपर में बम छोड़ूंगा। अब ज्ञान की बातें श्रवण नहीं करोगे, अच्छे चरित्र नहीं दोगे, तो यही होगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कल हम सभी बहुत सुंदर भगवान का वामन अवतार की जो झांकी भी हम सब ने देख करके अपने आंखों को पवित्र किया, भजन गा करके भी मुख को पवित्र किया, अपना जीवन सफल बनाया। रामचरित्र की भी कथा कल हुई। तो रामायण में 3 जगह का वर्णन किया गया है। पहला अयोध्या, जिसमें सज्जन लोग रहते थे। दूसरा लंका, जिसमें दुर्जन लोग रहते थे। और तीसरी जो स्थान है वह है जनकपुरी, जहां पर धर्म में तत्पर व्यक्ति रहते थे। एक बार प्रेम से बोलेंगे बाके बिहारी लाल की। लेकिन उस लंका में एक विभीषण जैसा भी भगवान का भक्त था, संत था। और अयोध्या में भी एक दुष्ट था। कौन था? एक धोबी था। तो यहाँ भी कई ऐसे लोग हैं, कल कोई बात सुना मैं कि उसी के जैसे विरला भी हैं यहाँ पर, और धोबी के जैसे दुष्ट भी हैं। सामने से आकर के देखो तो विनम्र चोला पहन करके बड़े सज्जन फिरते रहते हैं। देखोगे तो लगेगा कि यह बहुत बड़े धर्मात्मा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा उनको घमंड रहता है। मुंह में राम, बगल में छुरी। खैर छोड़ो, आपको क्या, मेरे को क्या मतलब। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। तो कल हम सब ने श्रवण किया आगे कथा। आज हम सब मटकी फोड़ एवं गिरिराज जी का पूजन करेंगे। तो कल की कथा थी कि देवताओं द्वारा प्रार्थना किया गया। हम सभी श्री कृष्ण जन्म की ओर चले कि देवकीं वसुदेवं च निगडे गृहे जातं जातिमहन् पुत्रं तयोरञ्जन शङ्कया। तो श्री
श्री रामचरित्र आज 88,000 ऋषिगण शुद्ध शौनक आदि के साथ में आज नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा श्रवण कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत का गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी आज उन्हें कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री राम कथा श्रवण करा करके 24वें अध्याय के रूप में जो 9वां स्कंध था उसको उन्होंने पूरा किया। आज 10वें स्कंध में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं, जिसको पूर्वार्ध कहा जाता है। तो एक कंस था जो अपनी बहन से बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसको आकाशवाणी हुई कि तेरी जो बहन है उसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। उसने हंसी में टाल दिया। फिर दोबारा आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में फिर वही बात दोहराई गई। कंस थोड़ा डरा, अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। उनके जो बहन थी उनके पति ने जीवन दान मांगा कि मैं अपने पुत्र को आपको ला करके सौंपूंगा। सैनिकों द्वारा उनके घर छोड़ा गया देवकी और वसुदेव को। पहला पुत्र हुआ, आकर के कंस को दिया। कंस ने कहा कि इससे मेरा कोई काम नहीं है, तुम इसे अपने यहां ले जाओ। उसके बाद नारद जी आए। नारद जी ने भ्रमित किया कि उग्रसेन च पितरं यदु भोजान्धकाधिपं स्वयं मे विहय भुजे शूरसेना महारथ। नारद जी के भ्रमित करने पर कंस ने क्या किया? जो उनके मित्र हैं, जो वसुदेव और जो उनकी बहन देवकी है, उनके पति हैं वसुदेव, तो उन दोनों को बंदी बना लिया। बंदी बना करके शाकलों में बांध दिया गया और कारागार में उनको बंद कर दिया गया। आज 10,000 सैनिकों की पहरा लगा दी गई। आज बहुत ज्यादा पहरा, बहुत ज्यादा डर था कंस को, क्योंकि नारद जी ने भ्रमित किया था। वह जो पहला पुत्र था उसको छीन करके देवकी बार बार बिलखती रही अपने भैया कंस से, बड़े भाई से, कि भैया यह आपका भांजा है, आपका दुश्मन, आपका काल, आपको मारने वाला, जिससे आपको खतरा है, और जो मेरे 8वें गर्भ से जन्म लेगा, तो आप इसे क्यों मुझसे छीन रहे हैं, जुदा कर रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं? कंस ने देवकी की बात अनसुनी कर दी, बच्चे को छीना और आकर के ला करके शिला में फेंका। उससे उसकी मृत्यु हो गई। जब वह अपने बहन और जमाई को, बहनोई को जब बंदी बनाया उसको कंस ने, तो कंस का जो पिता था उग्रसेन च पितरं यदु भोजान्धकाधिपं, तो उसने मना किया। उग्रसेन राजा थे मथुरा के, लेकिन राज किसका चलता था? कंस का। केवल नाम मात्र के उग्रसेन थे राजा, लेकिन धीरे वो राजा तो थे, उनकी सत्ता चलती थी, लेकिन जब कंस आया तो धीरे 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 करके सारे राज्य में उसने कब्जा जमाना चालू कर दिया। सेनापतियों को अपने अधिकार में ले लिया था, सैनिकों को अपने अधिकार में ले लिया था, दास दासियों को, सारे राजमहल के सारे सबको अपने वश में धन के द्वारा उसने
खरीद लिया था। वह जो कंस था वह बहुत बड़ा पापी था। जब मना किया गया अपने पिता के द्वारा कि उन्हें मुक्त करो, इस प्रकार से अनैतिक कार्य मत करो, तो स्वयं कंस राजा बन बैठा, जाकर के सिंहासन में स्वयं बैठ गया और कैद कर लिया अपने पिता को। स्वयं कैद बंदी बनाया नहीं, रात्रि के दिन में तो वो राज सिंहासन पर बैठा करते थे, नजर कैद कर लिया। वो तो बहुत बड़ा दुष्ट था। उसने उग्रसेन अपने पिता को कहा कि दिन में तुम केवल मूर्ति की तरह राजा बनकर रहोगे और रात्रि में उनको पहरा देने का काम सौंप दिया था। प्रलंबा वकचाणूर कृणावर्त महाशय मुष्टिकारिष्टद्विद पूतना के। वह जो कंस था उसके कई मित्र थे जो कि बहुत बड़े पराक्रमी और राक्षस थे। जितने राक्षस थे सब कंस जो इतना बड़ा बलशाली था, तीनों लोगों का उसने जीत लिया था। सब उसके पास आ करके जितने भी दुष्ट थे मिलते और मित्रता जब बढ़ती तो उसका शक्ति बढ़ते 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 जा रहा था। तो उसके जो मित्र हैं उनको वह कहता कि जो भगवान के संत थे सबको कष्ट पहुंचाने लगे, क्योंकि अब तो उसे अपने पिता का भी डर नहीं, क्योंकि सारी सत्ता उसके हाथ में है। केवल नाम मात्र के उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं, सारी सत्ता उसके हाथ में। वह अपनी मनमानी करने लगा। उसकी सत्ता होने पर उसके जो मित्र हैं जो निर्बल हैं, असहाय हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। उनका अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की कि आप हमारे दुखों का नाश कीजिए। आश्वासन दिया गया कि मैं आपके दुखों का अवश्य करके नाश करूंगा। आज जो संत महात्मा थे धीरे धीरे करके किते पीड़िता निवृषु पंचाल के अयान शालवान विदर्भान निषधान विदेहान कौशलान। कुछ लोग जो मथुरा को छोड़ करके अन्य देश को चले गए अपने प्राण बचाने के लिए, क्योंकि जो राक्षस थे वो किसी को मार भी देते थे, बार बार लड़ाई करते थे, जबरदस्ती लड़ाई करते थे। आज धीरे 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 करके माता जो देवकी है आज कारागृह में उन्होंने 6 पुत्रों को जन्म दिया। बारी बारी कर करके पुत्र जन्म लेने के बाद, संतान की उत्पत्ति होने के बाद माता के गर्भ से कंस को सूचित किया जाता दास दासियों के द्वारा कि देवकी ने पुत्र जन्मा है। तो कंस जाता और ज्यादा करके सबको छीन करके लाता और जो शिला था उसी में फेंक करके उनको मार डालता था। आज वह घड़ी आई कि देवक्या जगरे गर्भम शेषारयं धाममामकं तत्सन्न्याप्यरोहण्या उदरेश निवेशयम्। छठे गर्भ के बाद जब सातवां गर्भ जब माता ने धारण किया तो भगवान ने योग महामाया को बुलाया,
स्मरण किया श्री नारायण ने। योग महामाया तत्पर हो गई उनकी सेवा में, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए। नारायण कहने लगे, हे योग माया, हे आदि शक्ति, आप जाकर के जो देवकी है उसके गर्भ, जो सातवां गर्भ उन्होंने धारण किया है, उस गर्भ को आप रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। योग माया के द्वारा, हमारी शक्ति के द्वारा। आज योग महामाया ने वही किया। भगवान के कहने पर देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में आज स्थापित कर दिया, जिससे जो देवकी माता थी उनका जो गर्भ था, जब उन्होंने धारण किया तो प्रकाशमान आज स्वयं शेषा अवतार लेकर के माता देवकी के गर्भ में है, माता रोहिणी के गर्भ में है, जिनसे उनका जो तेज है चमकने लगा। रोहिणी माता का मुख खिलखिला उठा, ऐसा लगता कि कोई रोशनी उनके अंदर से निकल रही है। आज भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की छठ की मंगल मुहूर्त में माता ने एक पुत्र को जन्म दिया, बलदाऊ को जन्म दिया। बोले बलदाऊ महाराज की, शेषावतार की। जो माता थी उनके देवर थे ब्रिजराज, नंदन, गोकुल अधिपति नंदराज। तो नंदराज ने पूरे जात कर्म आदि संस्कार किए, ब्राह्मणों को बुलाया, बुला करके उचित दान दिया, सारे संस्कार उन्होंने किया। तो भगवान ने योग माया को और एक आदेश दिया था, एक बात और कही थी कि तुम गर्भ स्थापित करके, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करके तुम जो यशोदा है उसके गर्भ से तुम जन्म लोगी, और जन्म लेकर के तुम सारे संसार में अब जाकर के अपना विराजमान करना। तुम्हें कोई वैष्णवी, कोई दुर्गा, कोई काली, कोई चंडी, कोई सती, कोई काली, अनेक से तुम्हारे नाम लेंगे और तुम सब अपने भक्तों का कल्याण करना। आज योग महामाया यशोदा के गर्भ में उस समय वो समावेश कर चुकी थी। जब संत आए थे, आज संतों को प्रणाम किया यशोदा ने, रोहिणी ने और नंद बाबा ने। तो रोहिणी और यशोदा और नंद बाबा को आशीर्वाद किया उन संतों ने, कहा कि पुत्रवती भव। आज वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं नंद बाबा, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं है। संतों की बड़ी सेवा करते थे, चंद्र प्रसन्न हो गए उस दिन दान पा करके। तो आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव, और पुत्रवती भव का आशीर्वाद पर पा करके नंद बाबा आज प्रसन्न है। संत जन चले गए, ब्राह्मण जन चले गए, इधर सात्विक गर्भ को नष्ट हो गया, ऐसी खबर कंस को मिल गई। अब वह जो कंस था वह अब डरने लगा, क्योंकि देवकी के 8वें गर्भ से उसकी मृत्यु जन्म लेगी, यह आकाशवाणी हुई थी। यह बात उसे बार बार सताने लगी कि आसीनः शमीशस्तिष्ठन् भुजान पर्यटन महिम चिंतयानो ऋषिकेशमपश्यत तन्मयं जगते।
आज माता ने 8वां गर्भ धारण किया। जैसे ही माता ने 8वां गर्भ धारण किया, देवता प्रार्थना करने लगे कि प्रभु बस अब आप आकर के अवतार लें। जैसे ही प्रभु माता के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया, इस संसार में आए, आज सारा संसार पूरा तन्मयता से भर गया, भक्ति भाव से भर गया। जो माता देवती है उनका स्वरूप निखरने लगा, उनमें तेज आ गई, क्योंकि जगत को प्रकाश करने वाले स्वयं नारायण उनके आज गर्भ में हैं, उनका अंश आज उनके गर्भ में है। आज पूरा संसार हर्षित होने लगा। इधर जो कंस था उसको पता चला कि देवकी ने 8वां गर्भ धारण कर लिया। अब उसको बेचैनी बढ़ने लगी कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। उसने एक पल के लिए सोचा कि मैं जाकर के देवकी को मार डालूं, लेकिन उसने सोचा कि यदि मैं जाकर के देवकी को मार डालता हूं तो मुझे जग वाले क्या कहेंगे कि इतना बड़ा जो शक्तिशाली है, इतना बड़ा राजा, आज एक स्त्री को उसने मार डाला। स्त्री हत्या का दोष मुझे लग जाएगा कि डर करके आज एक स्त्री को उसने मार डाला। नहीं, कंस कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह जो रात दिन सोते जागते उठते बैठते, वह भगवान विष्णु को देखा करता कि कहीं से विष्णु आकर उसे तलवार से मार रहे हैं, कहीं से चक्र का प्रहार कर रहे हैं, कहीं से गदा का, कहीं से मुष्टिक का। वह बार बार देखता, सोते जागते स्वप्न में भी देखता कि कोई उसे मार रहा है, विष्णु आकर के उसे मार रहा है। आज देवतागण देवकी के गर्भ की स्तुति करने लगे, क्योंकि भगवान गर्भ में हैं। सत्यमृतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्ययोनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृता सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनवशो द्विफलत्रिमूलश्चतुरशः पंचवेद षडात्मा शत्वत्वागस्त्वा विटयो नमाक्षो तक्षति दुःखगोहयागवीक्षा। आज देवता स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, हे सत्य संकल्प, तीनों कालों में सदा आप ही सत्य हैं। जय हो प्रभु, आदि अनादि आप एक वृक्ष हैं, तरु हैं। कहते हैं कि तन आप ही हैं, उसके पुरातन प्रभु भी आप हैं। हमारे मनुष्य जो शरीर है उसके बारे में कहते हैं कि पुरातन भी आप हैं। इस वृक्ष एक वृक्ष है, यह हमारा शरीर, जिसके आप मूल हैं, इसकी रचना के सत्य रज तम तीनों गुण आपसे ही उत्पन्न होते हैं। चार पुरुषार्थ आपका ही आश्रय लिया करते हैं, आपसे ही व्यक्ति के अंदर जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 5 विध है, 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, सब आपसे ही है प्रभु। 2 स्वभाव हैं, इसमें राग द्वेष, क्षुधा पिपासा लोभ मोह तथा हे प्रभु हे नारायण 7 धातु हैं, 7 धातु रस हैं,
रस, रक्त, मांस, मज्जा, मदा, अस्थि, शुकः तथा 5 तत्व जो हैं आपके द्वारा निर्मित हैं, 5 तत्व हैं एवं अहंकार। 7 त्वचा बताया गया है हम मनुष्यों की। 8 इसकी शाखा है। इस प्रकार पेड़ का डाली रहता है, पत्ता रहता है, तना रहता है, उसी प्रकार से यह जो सारा संसार है सब आपकी कृपा के फलस्वरूप है। यह सारा संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, यह एक वृक्ष के समान है। कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसमें 7 त्वचा मानी गई है, 8 इसकी शाखा है। प्राण, अपान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, त्रिकर्ल, देवदत्त, धनंजय। 9 पोटर हैं, 9 द्वार हैं, सब आपसे हैं प्रभु। तथा इस वृक्ष में 10 प्राण हैं, 10 पत्ते हैं। और यह जो संसार रूपी जो वृक्ष है, इसमें 2 पक्षी हैं, एक है आत्मा और एक परमात्मा, एक जीव और एक परम परमात्मा। जीव हम हैं और परमात्मा वह जगदीश है। आप ही परब्रह्म हैं। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, भक्तों और ऋषियों और संतों और स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा प्रभु से प्रार्थना किया गया कि अब आप अवतार लीजिए, आपके अवतार का समय है। आपसे सब कुछ है, लेकिन अब आपको स्वयं साक्षात अवतार लेना होगा। आपको उन सबको ग्रहण करके आकर के हमारा कल्याण करना होगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कीर्तिश्चयाम्बते कुक्षिकेत्तदतः परः पुमान रोशन साक्षात् भगवान भगाय नाभा भूतः भयं भोजपते। आज भगवान भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसका हम सब कल अच्छे से श्रवण नहीं कर पाए थे, इसलिए कुछ प्रसंग मैं आज विस्तार से कह रहा हूँ। तो आज भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान ने रोहिणी नक्षत्र की मंगलमय मुहूर्त में भगवान ने अर्धरात्रि के समय उन्होंने देवकी और वसुदेव के द्वारा उन्होंने जन्म लिया। जिस प्रकार से कल बारिश हो रही थी, तो उस प्रकार से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। सारा जो संसार था वह सोया हुआ था। योग माया को इंद्र के द्वारा कहा गया था कि सारा जो गोकुल है, ब्रजमंडल है, मथुरा है, जितने भी संसार में प्राणी हैं, सबको आप निद्रा की वशीभूत कर दो। केवल जो भगवान के संत हैं, भगवान के भक्त हैं, केवल उन्हीं के ऊपर आप उनको ही छोड़ना। क्योंकि दुष्टों को यदि पता चल जाता कि भगवान जन्म ले रहे हैं, तो कुछ न कुछ उपद्रव करते। इतना संयोग था। कल हनुमान जयंती भी थी, तो कल हनुमान जयंती, हनुमान जी का, वामन जी का, राम जी का, कृष्ण जी का कितना बड़ा सौभाग्य था हम सबका। सारे तीर्थ आकर के जब कृष्ण भगवान आए, उसी समय से तो बारिश चालू हुई, उससे पहले हवा चल रहा था। तो जब भगवान आए तो सारे तीर्थ धीरे 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 करके थोड़े थोड़े रूप में, उस समय भी वर्षा हो रही थी, मंद मंद शीतल हवाएं चल रही थी। सभी 6 ऋतुओं का वास था। सुंदर सुगंधित पवन चल रही थी।
आज जब मेरे ठाकुर ने जन्म लिया, इत्थम अद्भुतम बालकं क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं युद्धं श्रीवत्सलक्ष्मीर्दलशोभितकौस्तुभपीताम्बरमशान्द्रपयोविशौभाग्यम्। आज भगवान ने एक छोटे से सुंदर शिशु का रूप लिया, लेकिन आज जो शिशु का रूप लिया, भगवान के 4 हाथ थे। जब देखा कि भगवान 4 हाथ लेकर के जन्म लिए हैं, तो उनको देख करके कौन नहीं जान सकता कि ये नारायण के अवतार हैं। सब जानते हैं कि भगवान एक हाथ में एक हस्त में पद्म, गदा, चक्र, शंख ये लेकर के रहते हैं। तो आज सब कुछ लेकर के हृदय में श्रीवत्स ब्राह्मण का जो चिन्ह था, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नंद ब्रजं शौर्य रूपेत्य तत्र तार गोपाल प्रसुप्तानुप्रलम्या निद्रया श्रुतं यशोदाशयन निधाय तर्कस तामोपादाय पुनर्गहान। आज भगवान ने कृपा की माता और वसुदेव के ऊपर, अपना विराट रूप उन्हें दिखाया। माता ने पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा हमने कर्म किया जो आप स्वयं हमारे पुत्र के रूप में आज आप प्रकट हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि स्वयंभू मनु के समय में आपने जब पहला जन्म लिया था, तो देवकी को कहते हैं कि आप कृष्णी थी, और वसुदेव जी से कहते हैं कि आप शुद्धान नाम के प्रजापति थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा आप लोगों को हुई कि आप सृष्टि की रचना को बढ़ाएं, संतान की उत्पत्ति करें। तो आप लोगों ने क्या किया? आपने मेरी तपस्या की, आप तपस्या में लग गए और घोर तपस्या की। शीत, उष्ण, ताप, ग्रीष्म, सभी ऋतुओं, सभी कालों में आप लोगों ने सब कालों को जीत लिया और तप किया। देवताओं के 12 वर्ष तक आप लोगों ने तप किया। तब से मैं प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के जब मैं आया और आकर के आप लोगों से कहने लगा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको वरदान दूंगा। तो आप लोग मेरी माया से मोहित हो गए, और मोहित होकर के तुम लोगों ने मोक्ष न मांग करके क्या कहा कि हे प्रभु, आप दोनों ने कहा कि हमारे आपके जैसा एक पुत्र हो जाए। मैंने आशीर्वाद देकर के आप लोगों को कहा कि मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, और उस जन्म में मैं कृष्णी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। वे कृष्णी गर्भ भगवान की, श्री नारायण की। दूसरे जन्म में आप अदिति और जो माता, आप अदिति देवकी को कहते हैं कि आप अदिति, और वसुदेव जी कश्यप के रूप में आए। उस समय में आपके पुत्र के रूप में फिर से आया। मेरा नाम उस समय उपेंद्र था, लेकिन मैं छोटा था, मैं नाटा था, इसलिए कई लोग मुझे बामन के नाम से भी कहने लगे कि बामन भगवान की, बांके बिहारी लाल की। और जब आप दोनों वसुदेव और देवकी के रूप में आए, तो मैं साक्षात आपके यहाँ इस रूप में आज मैंने जन्म लिया। मैंने आपके पुत्र के रूप में इस संसार में मैं आया हूँ। कृपा प्रिंस बोलेंगे श्रीचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आज
उसके बाद में वसुदेव जी से कहा गया कि आप मुझे नंद के यहाँ जा करके यशोदा की जो पुत्री है उसको लेकर के आना। आज वसुदेव जी गए और जा करके जो यशोदा के बगल में सोई हुई थी कन्या उसको लेकर के आए और बंदी गृह में प्रवेश हो गए। इधर कंस गया, जा करके देवकी से वह पुत्री छीनने लगा। तो देवकी ने फिर से प्रार्थना की कि भैया आपको तो पुत्र से डर था ना, ये तो पुत्री है, भला कोई स्त्री आपका क्या बिगाड़ सकती है, आप इतने बड़े शक्तिशाली हैं। कंस नहीं माना, छीन करके लाया। जिस तरह से अपने भांजों को फेंक फेंक करके उसने शिला पर मारा था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी, आज फेंकने लगा। वह जो कन्या थी वह हवा में उड़ने लगी और बिजली की तरह आकाश में चली गई। रोशनी जिस प्रकार से जगमगाती है, पूरा अंधकार छा गया। जिस प्रकार से कोई रोशनी, कोई टॉर्च आपके आंख में डालो तो अंधेरा सा छा जाता है, उसी प्रकार से कंस के आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। आज आकाशवाणी हुई कि तेरा काल जन्म ले चुका है, तू मुझे मारने चला है, तू अपनी चिंता कर, तू अपनी प्राण बचा। कंस उससे और डर गया। इधर जो यशोदा माता के बाद जो लाला, जो भगवान को छोड़ करके वसुदेव जी आए थे, रात्रि का समय था, माता ने प्रसव किया था, यशोदा मैया ने एक पुत्री को जन्मा था जिसकी बात किसी को पता नहीं, केवल वसुदेव जानते थे, माता यशोदा भी नहीं जानती थी। आज प्रातः होते ही उनकी जो ननद थी, नंदा और सुनंदा, वो आए, कक्ष में प्रवेश किया, देखा कि एक पुत्र, एक बालक खेल रहा है। जाकर के दौड़ी दौड़ी एक यशोदा को उठाने लगी, उठा करके कहने लगी कि आपका लाला भयो है, आपके यहाँ पुत्र हुआ है। आज बहुत खुश हुई यशोदा माता की उनके यहाँ पुत्र हुआ है। जो नंदा सुनंदा है वो भी यशोदा की देखभाल किया करते थे, वो भी बहुत खुश हुई। आज नंद बाबा अपने बड़े भैया के पास गई। क्यों गई? क्योंकि जाकर के खुशखबरी सुनाएंगी तो कोई उपहार मिल जाए। आज जाकर के नंद बाबा को कहने लगी। तो नंद बाबा क्या कर रहे थे उस समय? जाप कर रहे थे कि लाला भयोगे कि लाली भयोगे, इसी का जाप कर रहे थे। तो जाकर के कहा कि लाला भयो है। तो नंद बाबा खुशी से झूमने लगे। जो जाप कर रहे थे उसको भूल गए, भगवान का नाम लेते लेते लाला भयो लाली भयो में वो अटके थे। आज जैसे ही सुना उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज झूमने लगे, गले से हार निकाला और निकाल करके अपनी बहन नंदा सुनंदा को दे दिया। नंदा सुनंदा और प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। प्रेम से बोलेंगे बागे बिहारी लाल की। आज सारे गांव को खबर मिली तो नंद के यहाँ उत्सव मनाने लगा। तो उत्सव का आनंद तो हम सभी कल ले चुके हैं। आज नंद बाबा को बधाई देने के लिए सब जो गांव के, जो गोकुल के, जो उनके इष्ट मित्र हैं, वो सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं कि आज 80 साल के उम्र में, 80 वर्ष के उम्र में नंद बाबा के यहाँ आज पुत्र का जन्म हुआ है। तो आइए हम सभी भी नंद बाबा को बधाई दें। बाकी बिलाल की जय जय। आज कल जो
यशोदा के द्वार जय हो बधाई बाजे रही। फिर आगे सभी लोग थोड़ा हम लोग सेवा करेंगे और जिनको कमर सीधा करना है वो खड़े हो सकते हैं। हरि नंदन यशोदा के द्वार